जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहेल आंसर। जी बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 हम 7 चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस 7 चैप्टर में हमारे पास बेटा परमोटेशन एंड कम्बिनेशन है। अब ये परमोटेशन और कम्बिनेशन से पहले ना हमारे पास एक टॉपिक होता है फैक्टोरियल का। तो हम इस फैक्टोरियल को पढ़ लेते हैं। पहले फैक्टोरियल में होता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा देखें जी 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि आप 5 लिखेंगे, 5 में से 1 कम करेंगे 4, फिर 5 में से 2 कम करेंगे 3, फिर 5 में से 3 कम करेंगे 2, 5 में से 1 कम करेंगे तो 5 में से फिर बेटा 4 कम करेंगे 1, और फिर 5 में से 5 को कम करेंगे तो हमारे पास 1 तक हमने यहाँ लिखना होता है। इसी तरह 4 फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल जो भी है, मतलब अगर 2 फैक्टोरियल है 2 और 1 तक आपने लाना होता है। इसी तरह अगर हम n फैक्टोरियल की बात करते हैं n आएगा n-1 n-2, इसी तरह हम कम करते करते एंड में हमारे पास 3 2 और 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास n प्लस आर फैक्टोरियल है तो ये क्या बनेगा n प्लस आर माइनस 1, फिर n प्लस आर माइनस 2। इसी तरह ये भी ऐसे चलते 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 एंड में 3 2 1। तो इस तरह ये फैक्टोरियल होते हैं कि इसे पीछे बैकवर्ड 1 की तरफ लाना होता है। तो बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टोरियल। इन फैक्टोरियल को हमने इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल। याद रखेंगे जो 0 फैक्टोरियल होता है बेटा ये इक्वल टू 1 के बराबर होता है, क्योंकि हमने 1 तक लाना है तो 0 फैक्टोरियल 1 तक आता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले 10 फैक्टोरियल दिया गया बेटा। हम क्या करते हैं 10 के बाद 9 के बाद 8 फैक्टोरियल बेटा। 10 के बाद 9 के बाद मैं 8 फैक्टोरियल तक रखता हूँ। क्यों रखता, और 0 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 1 आ जाएगा, और इसी तरह 8 फैक्टोरियल को ही रहने देते हैं ताकि ये 8 फैक्टोरियल पूरा 8 फैक्टोरियल से कैंसिल। बाकी क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 9 ओवर 1। तो 10 9 का कितना होता है बेटा 90। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत आसान छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल बेटा। जी भाई अब ये हमें कहता है कि बेटा आपने इसे ओपन करना है। तो देखें मैं क्या करता हूँ, मैं 12 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा 10 के बाद कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल तक किसरे रहने देता हूँ। ये देखें ये 3 फैक्टोरियल, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 फैक्टोरियल, ताकि 9 फैक्टोरियल से कैंसर। फिर 12 11 10 और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 3 2 और 1। तो 3 1 द 3 3 4 द 12 2 1 द 2 2 2 द 4। तो बाकी हमारे पास बचा 2 11 एंड 10। तो बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 22, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। तो ये हमारा आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे ये सवाल हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट बेटा। इसे देखें ये कैसे होगा बेटा। हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। जी भाई सबसे पहले हम इसमें फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लेंगे तो बेटा 3 2 1, 4 फैक्टोरियल लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4 3 2 1। इसी तरह बेटा 20 0 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल लेंगे 5 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल आएगा 2 एंड 1। तो मैं क्या करता हूँ मैं इसे बेटा मल्टीप्लाई करा देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 40 डिवाइड मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो जवाब आ गया 144। फिर इसी तरह बेटा प्लस हम इसी तरह इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2400 डिवाइडेड बाय, हम इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका जवाब आ गया ये। तो अब हम इसे कट कर देते हैं बेटा। हमें पता है ये 10 आ जाएगा बेटा। 1440 डिवाइडेड बाय 144। तो जवाब आ गया इसका भी 10 और इसी तरह इसका भी 10 आ जाएगा। 2400 डिवाइडेड बाय 240 तो इसका भी 10। तो 10 प्लस 10 कितना आ गया
20। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है बेटा, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का n+2 फैक्टोरियल ओवर बेटा n+1 फैक्टोरियल। देखे भाई मैंने आपको क्या बताया था कि n फैक्टोरियल होगा तो उसे कम करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहीं पे ओपन करता हूँ। तो n+2 है ना, मैं सबसे पहले n+2 आएगा, फिर एक इसमें से कम करेंगे n+2 -1 फैक्टोरियल तक ही रखता हूँ, बिकॉज ये नीचे से भी हमारे पास n+1 फैक्टोरियल है। सो n+2 इंटू ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा n+2। तो इस तरह हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है आपने क्या करना है, राइट ऑफ द ईच इन द फॉलोइंग फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है। अब अभी हमने फैक्टोरियल को ओपन किया था, अब यहाँ हमने फैक्टोरियल फॉर्म इसकी बनानी है, जनरेट करनी है, फैक्टोरियल फॉर्म को बनाना है। जी भाई ये भी उसी तरह बहुत आसान सा सवाल है बेटा। ये देखें, हम इसमें से सबसे पहले n को ले लें कॉमन, बाकी का बचा n² -1। इस n² -1 पे हम फार्मूला लगाएं तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के बाद साथ। अब अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं ये इस तरह बनेगा n+1 फिर n फिर n-1। अब बेटा मुझे ये बताएं, जब भी हम इसे ओपन करेंगे मतलब n+1 उसमें से एक कम किया तो n आ जाएगा, n में से एक कम किया n-1, n-1 से अगर हम एक कम करें तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास n-2। मैं n-2 फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ। इससे अब ये फ़ायदा हुआ, ये सारी टर्म्स हमारे पास किस में क्लोज होगी। देखें बेटा अगर हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 5 तक, तो ये किसका फैक्टोरियल बनता है 5 का। तो इसी तरह ये सारा फैक्टोरियल बनेगा n+1 का फैक्टोरियल और ये नीचे n-2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखें बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास के n-1 n-2 इस तरह कम होते होते होगा n-r+1। जी भाई आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट लास्ट टर्म में से ना एक को माइनस करना है, मतलब n-r+1 में से अगर मैं -1 करूं तो मेरे पास क्या बचेगा n-r। इसी चीज़ को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, n-2 सो ऑन n-r+1। इसी वैल्यू को n-r फैक्टोरियल को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी वैल्यू को आपने डिवाइड भी कर देना है। तो ये बेटा पूरी वैल्यू आपके पास क्लोज हो जाएगी पहले वाले नंबर का। पहला नंबर क्या आ रहा है n फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास है n-r फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसे अच्छी तरह समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जी भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप निशान लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है हमारे पास 30 40 24 एंड n फैक्टोरियल। तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। देखें बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसे ओपन करता हूँ, तो ये क्या बनेगा n+1, फिर इसमें से एक कम करेंगे n+3, फिर इसमें से एक कम करेंगे n+2, फिर इसमें से एक कम करेंगे n+1, फिर इसमें से एक कम करेंगे n फैक्टोरियल। मैं इसे n फैक्टोरियल तक ही स्टॉप करता हूँ। क्यों स्टॉप करता हूँ, ताकि ये वाला n फैक्टोरियल इस वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल। अब बाकी बचा n+4 n+3 n+2 n+1 इज इक्वल टू 30 24। अगर आप यहाँ नोट करें ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आई हुई हैं, नोट करेंगे ना, ये 4 तरतीब से आने वाली कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो जब भी आपके पास कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स हो और आपने अब इसका ऐसी 4 कंसेक्यूटिव टर्म बनानी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब है। तो बहुत आसान सा तरीका है, आप क्या करें, आप इसका 4th रूट ले लें, मतलब कि हमारे पास हमने इसका क्या लेना है 4th रूट लेना है। किसका लेना है हमने 30 24 का। तो अब ये कितना आया 7.4। तो 7.4 मतलब आपने जो नंबर इसका 7 है ना, उस 4 में ना इस 7 को लाजमी शामिल करना है। तो अब अगर 4 में से 7 को लाजमी ख़त्म करें तो हम 7 ले लें, 7 को इंक्लूड करना है बीच में, हम 7 ले लेते हैं। 7 के बाद हमारे पास 9, 9 के बाद हम 10, 10 के बाद 11। इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आया। ये जवाब आता है 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, सॉरी यहाँ 8 भी तो आएगा ना, ये इस तरह 7
10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 कंसेक्यूटिव टर्म नहीं, ये बड़ा आ गया। तो अब इधर से 10 को ख़त्म कर दें और इधर से 6 को ले लें। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, जी भाई ये आ गया। तो ये हमारे पास वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर बनते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरह n+4 n+3 n+2 n+1, तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। तो अब हमारे पास ये सारे मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाई के बराबर हैं। तो इट्स मीन ये n+4 9 के बराबर, n+3 8 के बराबर, ये 7 के और ये 6 के। तो इस हिसाब से हम n+1 किसी भी एक को ले लेना, लाजमी नहीं है n+1, कोई भी एक वैल्यू को आप ले लें। n+1 = 6, तो n 6 - 1 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये छोटा सा सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छी तरह देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी इसी तरह बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल = x/9 फैक्टोरियल। तो आपने क्या यहाँ पे करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सा काम है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका ना एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 8 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये x/9 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आप बेटा नोट करें, इस 8 फैक्टोरियल में हम कॉमन ले सकते हैं 7 फैक्टोरियल को। कैसे भला, 8 and 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 + 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल x/9 फैक्टोरियल। हम यहाँ से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले तो 8 + 1, इसी तरह ये 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 7 से कैंसिल, इसे 9 को भी हम इधर ले आते हैं, 9 फैक्टोरियल = x। अब हमारे पास ये बन गया 9, ये 9 फैक्टोरियल, मैं इसे ओपन करता हूँ 9 और 8 फैक्टोरियल, ताकि ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 80, 9 9 81 आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आपने इस सारे को बराबर करना है, लेफ्ट राइट साइड बराबर करनी है। तो 2n + 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल = हमारे पास है 1 3 5 so on 2n -1 and 2n + 1 on 2 की पावर n बन जाएगा। जी भाई अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसकी राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर मैं इसे ये 1/n फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ साइड पे रखता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ। इसे ओपन करेंगे तो कैसे ओपन कर सकते हैं, जी भाई हम इसे ओपन कर सकते हैं 2n + 1 2n -1 2n -2 2n -3 2n -4, इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आए, एंड में क्या आएगा हमारे पास, एंड में हमारे पास आएगा 6 5 4 3 2 और 1। तो अब हमने इस तरह अलग कर दिया। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 2n आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/n फैक्टोरियल, मैं इधर से ना इसकी ये प्लस वाले नंबर, मतलब 2n + 1 2n -1 2n -3 इन्हें अलग कर देता हूँ। मतलब 2n + 1 2n -1 2n -3, इसी तरह चलते चलते, मतलब कि मैं एक एक नंबर को स्किप कर रहा हूँ। तो इधर से ये 5 3 और 1, ये वाली सीरीज़ मैंने अलग कर दी बेटा। और इसी तरह अब दूसरी सीरीज़ क्या है मेरे पास, 2n और 2n -2, फिर हमारे पास 2n -4, चलते चलते बेटा 6 4 और 2, इसे मैंने अलग कर दिया। अब बेटा 1/n फैक्टोरियल एज इट इज़ चलेगा। ये तो सारा इस तरह है ना, अगर मैंने ना ये तो जवाब लाना है ना, मैं इसे सीधा करके लिख देता हूँ 1 3, मतलब उल्टा करके लिख देते हैं ताकि हमारा जवाब बन जाए। तो ये 3 को मैं इग्नोर करता हूँ, 2n -1 एंड 2n + 1, जितना हमें चाहिए हम उतने तक ही अभी रखते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये 2 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन, मतलब ये इस तरह है 2n
यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो n-1, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो n-2, चलते चलते यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे 3, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे 2, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे 1 आ जाएगा। अब आपके पास ना ये बेटा 2 की सीरीज चल रही है n टर्म तक, 1 3 5 सो ऑन 2n-1 2n+1 बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे मैं 2 की सीरीज अलग कर देता हूँ, 2 यह वाला 2 ये वाला 2, इसी तरह चलते चलते ये 2 फिर 2 और ये 2, ये 2 की सीरीज़ अलग कर दी। बाकी n-1 n-2 चलते चलते 3 2 और 1 को मैंने अलग कर दिया। इसमें से ये सारे 2 मैंने उठा लिए, 1 2 3 ये 2 ये सारे 2 को मैंने उठा के अलग कर दिया। बाकी ये मेरे पास n-1 n-2 3 2 और ये 1 को मैंने अलग कर दिया। अब आप नोट करें बेटा, यहाँ पे ना एक सीरीज का फार्मूला है बेटा मेरे पास जी। अब यहाँ पे ना हमारे पास 1/n फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये जो इधर चल रहा था मतलब हमारे पास 5 3 1 और चलते चलते 2n-1 एंड 2n+1 ये एज इट इज़ रह जाएगा। और फिर उसके बाद बेटा इधर से ये जो 2 वाली सीरीज़ होती है ना, मतलब कि कोई भी टर्म्स अगर हमारे पास कंटिन्यू है n टर्म तक, तो हम ये बना सकते हैं 2 की पावर n। देखें ना बेटा, बात सुने, मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि 2 × 2 हो तो 2 की पावर 2, 2 × 2 हो तो 2 की पावर 3। अब इसी तरह 2 × 2 इंटू n टर्म तक हो तो 2 की पावर n बन जाएगा। तो ये तो बन गया 2 की पावर n। बाकी आपके पास जो रिमेनिंग है वो सारा क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल से कैंसिल, तो बाकी हमारा आंसर, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा, राइट हैंड साइड इसकी बन जाएगी 2n-1 एंड 2n+1। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है जी, एक्सप्रेस ऑफ द सिंगल फ्रैक्शन इसके बनानी है। मतलब कि हमारे पास ये डबल फ्रैक्शन को चेंज करना है सिंगल फ्रैक्शन में। बहुत आसान सा सवाल है, r+2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल और इसी तरह r+1 फैक्टोरियल। जी भाई सिंगल फ्रैक्शन बनानी है, बस फैक्टोरियल नहीं ओपन कर दें। तो हम इसे फिलहाल ओपन करेंगे तो n+2 और n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये भी r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह ये n+1 फैक्टोरियल और ये r+1 फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे आप नोट करें तो n+1 फैक्टोरियल ऊपर से और नीचे से r+1 फैक्टोरियल कॉमन आता है, मतलब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन। बाकी यहाँ बचा n+2 r+2 और इधर से तो ये 2 बच गए और इधर से कुछ नहीं बचागा, तो हम क्या लगाएंगे 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका एलसीएम बना लेते हैं। तो इनका अगर आप एलसीएम बनाते हैं तो ये आपके पास आएगा r+2 एलसीएम। तो यहाँ n+2 प्लस r प्लस ये एलसीएम इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r+2 आ जाएगा। अब ये जब इसके साथ दोबारा ज्वाइंट करेंगे मतलब r+2 r+1 फैक्टोरियल और इसी तरह ये n+1 फैक्टोरियल और ये बनेगा n+r+4। तो ये दोबारा हमारा फैक्टोरियल बन जाएगा r+2 का फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल और इसी तरह n+r+4। तो ये हमारी सिंगल फ्रैक्शन। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कहता है जी देयर आर द 4 डिस्टिंक्ट कलर बॉल, 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स है हमारे पास एंड 4 बॉक्स ऑफ द सेम कलर, और इसी तरह इन्हीं कलर्स के हमारे पास बॉक्स भी हैं। दोज आर बॉल्स के कलर के, मतलब ये हमारे पास 4 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर की, मतलब ये ब्लैक हो गया, ये हमारे पास ब्लू हो गई, ये ग्रीन हो गई और ये रेड हो गई। तो अब इसी के ही बॉक्स है हमारे पास, ये भी ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक, ये ब्लू, ये ग्रीन बॉक्स और ये रेड बॉक्स। फिर क्या कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल वे ऑफ द बॉल, बॉलों को रखने के कितने तरीके होंगे। 1 ईच इन बॉक्स, के हर डब्बे में एक बॉल है। कैन बी प्लेस सच डैट अ बॉल डज नॉट गो टू द बॉक्स ऑन इट्स कलर, मतलब ये जो ब्लू बॉल है ये अपने ब्लैक बॉल जो है ना ये हमारे पास ये ब्लैक डब्बे के अंदर ना हो, इनमें से किसी डब्बे के अंदर हो सकती है। इसी तरह ये ब्लू बॉल ब्लू डब्बे में ना हो, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, हो सकती है। इसी तरह ये ग्रीन बॉल यहाँ आ जाए, यहाँ ना आए, बाकी हर जगह, मतलब ग्रीन ने यहाँ नहीं आना,
रेड ने यहाँ नहीं आना और ब्लू ने यहाँ नहीं आना और ब्लैक का ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, पिंक कर लेते हैं ताकि हमें याद रहेगी। पिंक हो गया, पिंक ने यहाँ नहीं आना, ठीक है। अब आप बात करें, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पिंक को, ठीक है। यहाँ रख देता हूँ मैं ब्लू को, यहाँ मैं रख देता हूँ ग्रीन को, तो यहाँ आ गया रेड, ये वन वे बन गया। दोबारा पिंक को मैं रख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब पिंक यहाँ आ गया, हमारे पास ये जो ब्लू है ये ग्रीन की जगह पे आ जाएगा और इसी तरह रेड जो है इधर आ जाएगा और ग्रीन इसी तरह, ये दूसरा वे बन गया। तो इस तरह डिफरेंट वे बनते हैं, वो मालूम करने हैं कि हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बेटा फार्मूला बनता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा इसका फार्मूला होती है अरेंजमेंट के n फैक्टोरियल ओवर 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, एंड में कितना आता है n फैक्टोरियल तक। तो मतलब कि हमारे पास जितना भी उस तरह आएगा, और इसमें ये होता है कि ओड नंबर वालों के साथ माइनस आता है, इवन नंबर वालों के साथ प्लस आता है, और इस तरह n फैक्टोरियल तक चलता है। अब यहाँ है ना हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल हैं, 4 बॉल्स हैं, तो हम इसे 4 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब बस जस्ट इन्हें हम सॉल्व करते हैं बेटा। 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, तो 4 को बेटा हम यहाँ से ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा फैक्टोरियल, शिफ्ट दबा के हम ये निशान दबाएंगे तो फैक्टोरियल ये हो गया 24। 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 आ जाता है, 4 फैक्टोरियल 24। ये 1 से कैंसिल, 24। इसी तरह इन दोनों का सारों का एलसीएम भी हम क्या ले लेते हैं 24 को 2 पे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 पे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1। 24 से कैंसिल, तो 12 में से 4 गए 8 और 1 मिलके ये 9। टोटल इसे हम 9 तरीके, मतलब ये तो मैंने अभी 2 लिखे हैं, इस तरह टोटल 9 तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो समझ आई हो, सवाल समझ आए हो, तो बेटा लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।